अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ साफ आ रही है? यस सर। अच्छा, ये हमने देख लिया था ब्रेक से पहले रियल टाइम सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर दो तरह की लेटेंसी होती है जो रियल टाइम सिस्टम में होते हैं, इंटरप्ट लेटेंसी और डिस्पैच लेटेंसी। यानी कि ज़ाहिर है कि जो कोई टास्क चल रहा हो तो कोई रियल टाइम का इंटरप्ट आएगा और फिर जो है वो इंटरप्ट टाइप डिटरमाइन करके कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा और फिर वो इंटरप्ट स्पेसिफिक इंटरप्ट सर्विस रूटीन चलाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अच्छा जी, फिर ये यहाँ पर दिखाया कि रियल टाइम, मैंने आपको जैसे बताया था रियल टाइम के अंदर जो रिस्पांस टाइम जो है ना वो बहुत मैटर करता है। रियल टाइम सिस्टम के अंदर जो टाइम के अंदर रिस्पांस आ जाए, ठीक है ना, कोई भी इवेंट परफॉर्म होगा, ठीक है ना, तो और उसका उस इवेंट की बिहाफ पे उसका रिस्पांस जो है उस इवेंट का होना चाहिए। जैसे मिसाइल सिस्टम है, कि जैसे ही मिसाइल फायर होगा तो फ़ौरन उसका रिस्पांस आना चाहिए, ज़रा से भी डिले आएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना कोई भी इवेंट हो, हर स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर जो है ना वो रेस्पॉन्स जो है उसका जो है वो जनरेट होता है उस इवेंट का। तो ये रेस्पॉन्स इंटरवल है, इवेंट से लेके ये पूरा रेस्पॉन्स इंटरवल है। अब इवेंट जनरेट हुआ, अब उसमें दरमियान होता है क्या कि इंटरप्ट जनरेट होगा, ठीक है ना, इंटरप्ट होगा और वो क्या करेगा कि ज़ाहिर है प्रोसेस जो है वो अवेलेबल करेगा। एक प्रोसेस से जो है वो सीपीयू लेगा, दूसरे प्रोसेस को सीपीयू देगा, ये पूरा टाइम लगेगा। ये डिस्पैच लेटेंसी है, ठीक है। एक प्रोसेस से सीपीयू लेके दूसरे प्रोसेस को सीपीयू देगा और फिर उसके बाद जाके रियल टाइम प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होगी और यहाँ जाके जो है फिर आखिर में जाकर रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट होगा। तो बहरहाल ये पूरा जो है वो बताया गया है कि डिस्पैच लेटेंसी वगैरह सब चीज़ें इसमें शामिल होती है रेस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। इंटरप्ट भी आ रहा है, डिस्पैच भी, लेटेंसी भी आ रही है, सब चीज़ें आ रही हैं और इसके रेस्पॉन्स टाइम के अंदर दाखिल हैं। तो ज़ाहिर है ये चीज़ें जितनी कम होंगी, डिस्पैच डिस्पैच लेटेंसी, इंटरप्ट लेटेंसी जितनी कम होगी, ज़ाहिर है उसका रेस्पॉन्स उतना जल्दी आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं रियल टाइम सिस्टम के अंदर। अच्छा जी, अब रियल टाइम सिस्टम की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक बेस्ड स्केजुलिंग की हम बात करते हैं। बल्कि हम यहाँ पे आपको एक इसका बारे में यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं अप्रोचेस, रियल टाइम सिस्टम की क्या कौन सी अप्रोचेस है, ठीक है। अप्रोचेस ऑफ रियल टाइम शेड्यूलिंग। अब हम रियल टाइम शेड्यूलिंग पढ़ रहे हैं और यानी कि प्रोसेसर जो है रियल टाइम के अंदर कैसे, क्योंकि ज़ाहिर है इसका टाइम बहुत मैटर करता है। तो टाइम बहुत मैटर करता है, तो उसके बिहाफ पे जो है ना टाइम के बिहाफ के ऊपर स्केजुलिंग होगी। तो इसके अंदर भी ना अगर हम इसकी अप्रोचेस की बात करें तो दो तरह की अप्रोचेस होती हैं। एक क्लॉक ड्रिवन अप्रोच होती है, एक प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच होती है। एक क्लॉक ड्रिवन अप्रोच, ठीक है, और सेकंड वन इज प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्लॉक ड्रिवन अप्रोच। अच्छा, क्लॉक ड्रिवन अप्रोच क्या होती है कि सारा काम जो है टाइम के ऊपर होता है, ठीक है। क्लॉक ड्रिवन अप्रोच की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सारी चीज़ जो है ना वो टाइम के ऊपर बेस करती है। जितने भी इवेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो बेस करते हैं टाइम के ऊपर। तो ऑल द इवेंट्स आर हैपनिंग अराउंड द टाइम, ठीक है, टाइम के ऊपर सारे इवेंट्स हैपन हो रहे हैं। और इसके अंदर हमें करना क्या होता है, हमें किसी पार्टिकुलर जो भी प्रोसेस होगा हमें उसकी पार्टिकुलर प्रोसेस की स्केजुलिंग टाइम के हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पार्टिकुलर जो भी इंस्टेंस होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्केजुलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑन टाइम।
टाइम के ऊपर जो है हम पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर हम स्केजुलिंग करेंगे। तो उसमें होता क्या है कि हम पहले से जो है ना प्री डिफाइंड स्केजुलिंग कर लेते हैं कि भाई इस टाइम के ऊपर ये प्रोसेस चलेगा, इस टाइम के ऊपर ये प्रोसेस चलेगा। पहले से जो है ना हम टाइम बेस्ड स्केजुलिंग बना के रख लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी ओवरऑल लेटेंसी जो है ना कम खर्च होती है। यानी कि हमें जो है ना वो डिले नहीं आएगा, रन टाइम के अंदर डिले नहीं आएगा अगर हमने पहले से ही टाइम बेस्ड स्केजुलिंग करके रख ली है। और रन टाइम के ऊपर जो है ना डिले नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्री डिफाइंड स्केजुलिंग हम करते हैं इसके अंदर टाइम बेस्ड के अंदर प्री डिफाइंड स्केजुलिंग जितनी भी हम करते हैं वो सारी की सारी क्या होती है? मिनिमाइजेस द ओवरऑल स्केजुलिंग होल्ड, ठीक है ना? प्री डिफाइंड स्केजुलिंग ऑफ टाइम minimizing the overall scheduling overhead। अभी इसको हम देख लेते हैं कैसे काम करता है, ठीक है? तो होता क्या है, स्केजुलिंग आप पहले से करके रख लो और फिर आप इसको यूटिलाइज करो बाद में। ऑफ टाइम पे आप स्केजुलिंग कर लो, स्केजुलिंग आप ऑफ टाइम पे करो, स्केजुलिंग एट ऑफ टाइम and using it at run time। ये 4 पॉइंट्स देख लें, ठीक है? कि